नमस्कार, डीएम न्यूज अलर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम प्रभात। बरहरवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राशन डीलर पिछले 11 महीने से कमीशन नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। इस बात पर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी राशन डीलरों ने मिलकर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। पत्र की प्रतिलिपि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री झारखंड सरकार, ग्रामीण विकास मंत्री झारखंड सरकार एवं अन्य गणमान्य लोगों को भेजा गया है। राशन डीलरों का कहना है कि 11 माह से कमीशन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। ई पॉस मशीन भी अब तक 2G पर चल रहा है, जिससे कि काम सही से नहीं हो पा रहा है और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी अन्य कई चीज़ों को लेकर राशन डीलर नाराज दिखे। देखते हैं शिव शक्ति कुशवाहा की रिपोर्ट। नमस्कार, डीएम न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं शिव शक्ति कुशवाहा। बरहरवा ब्लॉक में आज डीलर लोगों का समस्या का समाधान रुका हुआ है, पेंडिंग है। उसके बारे में डीलर क्या कहते हैं जानना चाहते हैं। आपका नाम क्या है सर? किशन रजक। किशन रजक जी। आप लोग का क्या समस्या है सर? हम लोग को 11 महीना से अभी तक कमीशन नहीं मिला, जो कि 1 रुपया कमीशन है। हम लोग का भी परिवार है, परिवार चलाना पड़ता है, सब कुछ खाना पीना इसी में है। और जैसे कि मशीन में हम लोग को सीड करना है, तो सीड करने के लिए पहले हम लोग को प्रावधान दिया था, हम लोग खुद कर देते थे, पब्लिक को बुला के कर देते थे। अब जो है देखते हैं कि उन्हें हम लोग से नहीं होता है। तो यहाँ ये बोला था, एक ठो लड़का रहता है ऑफिस में, तो वो कहा हम कर देंगे। उसको इससे करवाए, देखते हैं उससे सीधे नहीं हुआ। फिर मैंने जैसा का वैसे ही है, मशीन खोलते हैं वही हाल है। मतलब कि आप लोगों को सरकार से मांग है कि वो जितना भी समस्या है उसको, जैसे कि 2G मशीन है उसको 4G किया जाए। जी देखिए, बहुत सारी समस्या हैं वैसे तो। जैसा आप समझ रहे हैं कि आज के समय, महंगाई के समय में आज भी सभी डीलर का कमीशन 1 रुपया है, जो कि जहाँ तक लगता है कि समय को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे भरण पोषण तो हो नहीं सकता है परिवार का। प्लस कई डीलर उसमें क्या करते हैं कि अपने साथ एक आदमी को रखते हैं जो नापने का काम करता है, तराजू से माल नापना पड़ता है, तो उसको भी पैसा देना पड़ता है, मतलब उसको मेहनत आना देना पड़ता है, तो वो भी फिर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज़ ये कि PMGKY योजना में हम लोग को इधर विगत 11 महीना से किसी भी तरह का कोई कमीशन हम लोग को मिला नहीं है। तो एक वो समस्या है कि हम लोग अविलंब उसका मांग कर रहे हैं कि भाई उसको जमा कर दिया जाए, मतलब हम लोग को वो पैसा मिल जाए। और मशीन जो हम ई पॉस मशीन चलाते हैं, वो ई पॉस मशीन 2G के स्पीड से चलता है, जो कि आज अब देखा जाए तो 5G अब हमारे देश में आ चुका है। तो उसमें 2G चल रहा है, तो हमारा मांग है कि उसका स्पीड बढ़ाया जाए, ताकि खाद्यान्न वितरण करने में द्रुतगामी, मतलब बोलते हैं ना, तुरंत स्पीड हो जाए वो। और कुल मिलाकर के यही सब है कि समय कोई मांग पत्र था आप लोगों का? मांग पत्र यही सब हम लोग उसमें लिखे हुए हैं। ये क्या? हाँ, यहाँ पर है। डीलर का समस्या अनेक है, निदान शून्य। हम लोग जो है 11 महीना से जो है PMG का गेहूँ चावल वितरण किए हैं, अभी तक कमीशन नहीं मिला। और हम लोग जो है अभी सरकार जो है 1 रुपये किलो कमीशन दे रहा है। हम लोग 3 रुपये कमीशन का डिमांड किए। उसके अलावा जो है बोरा का पैसा हम लोग पहले सरकार को दिए हैं, अभी तक बोरा का पैसा नहीं मिला। सरकार को हम लोग जमा मांग है आप लोगों को? हाँ, मांग हम लोग ठीक लिख के दिए हैं। आपका नाम सर? राम लखन भगत। आपका यहाँ पे पद क्या है? महासचिव फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बरहरवा प्रखंड। ठीक है, धन्यवाद जी। देखिए, इफ्तिकार रहमान जी क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं कुछ हम। जरा बताइएगा इफ्तिकार जी। अभी जो हम लोग गोदाम में दे रहे हैं, सब डीलर को अनाज दे रहे हैं। PMGKY जो है आपका अक्टूबर महीना का है, और दिसंबर का NFA से भी हम लोग उठा रहे हैं, सब डीलर के वहाँ घर भेज रहे हैं। बाकी डीलर का कुछ समस्या है। डीलर का जो कुछ मांग है उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? डीलर का तो समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। इसी है कि डीलर को ई पॉस मशीन में जो है फिंगर ठीक से नहीं हो पाता है। जाता है खेत में, जाता है कहीं पहाड़ में चढ़ता है, लाभों को ले जाता है, 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाता है। उसमें बहुत तरह का दिक्कत, डीलर को बहुत परेशानी है। सर्वर नहीं रहता है, 2G नेट का मशीन दिया है, वो 2G मशीन का चलने लायक ही नहीं है। बहुत आदमी डीलर है ऐसा है कि वाईफाई लगा के अपने पैसा खरीद के जो है उसको चला रहा है। बहुत
पैसा वैसा लगा के, और लाभों भी परेशान है, डीलर भी परेशान है। हम तो चाहते हैं कि डीलर का जो है उसको ई पोस्ट मशीन को जो 4G किया जाए, सबसे बड़ा समस्या यही है। 4G हो जाए, 5G ज़माना आ गया, क्या 2G ज़माना लेकर रखा है लोग, बताइए। तो डीलर का बहुत बड़ा परेशान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। डिमांड है इसका। जब आए हैं तो लगे हाथ यहाँ एक चीज़ आपको और दिखा देना चाहते हैं हम, कि देखिए ये खाने पीने का जो सामान है, क्या स्थिति है, ज़रा जूम करके देखो। ठीक है, देखिए जो खाने का सामान है, खाद्य पदार्थ है, वो किस तरह से यहाँ पे गोदाम में रखा गया है। ठीक है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे इफ्तिकार जी आप? ये जो है कुछ दिन पहले जो है आपका लगभग फरवरी 2022 में ही है, जो 2 ट्रक थाना वाला जो पकड़ा था, उसी बरसात में ही जो वही चावल सड़ गया था। एमओ साहब भी लिख के दिया था, उस एमओ साहब के आधार पर ही जो है ट्रक पकड़ा था। 2-3 दिन लेट के आया था, इसलिए एमओ साहब लिख के दो ट्रक जो है 2 दिन से मेरे यहाँ नहीं पहुँचा है, उसी के आधार पर ट्रक पकड़ाया। और थाना से जो है 3 महीने 4 महीना बाद जो चावल लाया गया, तो इसी में वही थाना वाला चावल है जो सड़ गया है, बाकी गोदाम का चावल नहीं है। वही थाने उसमें लिख दीजिए जी, इसको रख रखाव अच्छा रखा जाता तो ये बढ़िया से रहता। बढ़िया रहा था। वो ट्रक में जो है ट्रक में सड़ गया था। अगर कहा जाए तो हाँ, ये प्रशासन का लापरवाही है। हाँ, तो इसी तरह जो है उसको एजीएम साहब और एमओ साहब लिख के भी दिए हैं आपको, डीएसओ साहब को और डीएम साहब को भी लिख के दिया गया है, सबकी इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई किया जाए इस पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राशन डीलरों से बात करने के क्रम में हमारे प्रतिनिधि शिव शक्ति कुशवाहा जब गोदाम पहुंचे तो वहां पर कई क्विंटल खाद्यान्न सड़े गले अवस्था में पड़े हुए थे। एक और सरकार जहां घर घर अनाज देने का दावा कर रही है, महंगाई के कारण लोग दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं, वहीं प्रशासन एवं विभाग की लापरवाही से करीब 235 बोरा खाद्यान्न गोदाम में रखा सड़ गया है। इस बात पर जब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि अनाज पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त की गई थी, जिसकी एक FIR जिरवाबाड़ी थाने में दर्ज है। 3 महीने पहले जब्त 2 ट्रक अनाज थाना में ही रखे गए थे और बारिश के कारण ये अनाज सड़ना शुरू हो चुके हैं। इस विषय पर जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी जी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि अनाज का मामला अभी भी चल ही रहा है, इस कारण से इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सक रहा है। एक और जहां महंगाई से लोग बेबस हैं, समय पर लोगों को सरकारी राशन दुकानों से अनाज नहीं मिल पा रहा है, वहीं प्रशासन के चक्कर में गोदाम में अनाज सड़ रहा है। राज्य में खाद्य की बदहाल आपूर्ति स्थिति को आप अनाज को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल कारण कुछ भी हो, दाने की और अनाज की कीमत वही व्यक्ति बता सकता है जो भूखा हो। इस लापरवाही से बर्बाद हो रहे एवं सड़ रहे 2 ट्रक अनाज से न जाने कितनों का पेट भरता, कितने घर में भोजन बनता, पर अनाज अब भी गोदाम में इसी स्थिति में सड़ रहा है और न जाने कब तक सड़ता रहेगा और गरीब भूखे मरता रहेगा।